नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर समूचे देश के साथ इछावर क्षेत्र में भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त डूबे रहे। सभी शिवालयों में रविवार को सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। जलाभिषेक, पूजा अर्चना के साथ आध्यात्मिक दौर भी जारी रहे। वहीं इछावर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र पर विशेष आत्मीय शांति पाठ का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर नगर के समाज सेवी एवं श्रद्धालुजन काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्रजेश नगर भाऊखेड़ी के प्राचीन शिवालय से भी परंपरागत रूप से महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाने के समाचार हैं। गोपनीय है। इछावर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं आत्मीय शांति का दृश्य। शुरू हो गए तो मनुष्य मतांतरे हो गई, मन बदल गए, मतें बदल गई, बातें बदल गई। जो हमारा सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है। इससे सनातन धर्म से ऊंचा कोई धर्म है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब बाद में आए हुए हैं। ऐसे बाद में आए नहीं, बाद में आए, और सारे धर्म वाले जानते हैं कि हम सब बीच में से आए। क्यों? क्योंकि यहाँ आके कलयुग बढ़ना था। जब कलयुग बढ़ना था तो कलयुग में वैसे ही लोग आ गए, वैसा ही खान पान, मांसाहार, बोलचाल, रहन सहन, विचारधाराएं सब हमारी क्या हुई, बदल गई, और धीरे धीरे मनुष्य पतित बनता जा रहा है। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिवरात्रि और नवरात्रि, शिवरात्रि को भी रात्रि के ही उससे जाना जाता है और नवरात्रि को भी रात्रि से ही जाना जाता है। वास्तविक रात्रि का अर्थ क्या है? जब इस धरा पे मनुष्य मात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो परमपिता परमात्मा ऐसे कलयुग की घन घोर रात्रि में, जहाँ सारे मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी अंधकार में सोए हुए होते हैं, तब परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पे अवतरित होते हैं और आकर के अनेक आत्माओं को अपनी बारात में, और उनको एक नया जीवन, नया दर्पण, नए जीवन दे देते हैं, जिससे इस शिवरात्रि को शिवरात्रि के रूप में कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि और नवरात्रि, शिव और शक्तियाँ। तो परमात्मा ने यहाँ बताया है, शिव तो एक परमपिता परमात्मा शिव हो गया जो कि त्रिलोकी नाथ है, और बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब शक्तियाँ हो गई। तो इस आधार पे हम शिव और शक्तियाँ, तो शिवरात्रि की इछावर निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक विशेष आयोजन प्रतिवर्ष की तरह ब्रह्म कुमारी के संस्थान में इछावर केंद्र स्थित मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का आना जाना जारी है।
और यहाँ मौजूद है इस समय जो भक्त हैं वो हमारे बीच में हैं। ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं इछावर के कैलाश सुराना जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ के समस्त श्रद्धालुओं को। आज मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वाकई कई चीज़ सीखने को मिली, देखने को मिली। वाकई जीवन में यदि आपको आत्मशांति ज़रूरी है और आत्मशांति के लिए यहाँ पर जो योग, मेडिटेशन और अन्य उपासना जो सिखाई जाती है, वाकई निश्चित रूप से उससे व्यक्ति अपने जीवन का एक नया जीवन का संचार कर सकता है। और जैसा कि आज शिव जी के कार्यक्रम मनाया गया, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कार्यक्रम को मनाया। निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा है और जीवन में आदमी को शिव जी की जो शिव जी का जो सरल सादगीपूर्ण उनका जो जीवन का उनका वो उद्देश्य था, उसको हर व्यक्ति के जीवन में उतारना चाहिए और जीवन को अपने बदलने का प्रयास करना चाहिए। बनता है तो काफ़ी धूम धड़ाका होता है और उसको बहुत ज़्यादा उत्साह मान लिया गया था, लेकिन यहाँ जब इस केंद्र पर आते हैं तो कुछ व्यवस्थाएं ही कुछ आत्मा से अलग जुड़ी हुई होती हैं। हमारे बीच में जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनमें एक शिक्षा क्षेत्र से भी एक सांदीपनी जो शासकीय विद्यालय हुआ करता है, वहाँ के प्राचार्य यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं शिष्यों को, अपने छात्रों को, अपने और गृहस्थ वालों को अपने। आज के दिन विशेष रूप से प्राचार्य शर्मा। आज मैं महाशिवरात्रि का शुभ अवसर पर यहाँ आया। मैंने यहाँ पर आध्यात्मिक शांति, जो वास्तव में हमें शांति चाहिए जिससे हमारा बुद्धि का विकास, शांति के बाद ही बुद्धि का विकास होगा, ऐसी बहुत दिव्य आश्रम में मैं आया। जो मेरे जीवन का पहला दिन था, आज मैं यहाँ आया। मैं सब बच्चों से, आम जनता से कहूँगा कि ऐसे दिव्य स्थल पर ज़रूर जाएं और शांति को प्राप्त करें। आपकी प्रगति होगी, आपके परिवार की प्रगति होगी, राष्ट्र की प्रगति होगी। मैं इसी सब भावना के साथ सबको ओम शांति शांति। हो बेटा बेटा क्या करते हो बेटा। बहुत कम उम्र में आप आध्यात्म की ओर जा रही हैं और आध्यात्म की जो रास्ता है वहाँ से आप शुरुआत कर रही हैं, तो वो शुरुआती दौर में और आगे के जाने के बाद आपको क्या कुछ अर्जित करना है और क्या कुछ आपके आगे मार्ग रहेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। ओम शांति। मैं जब छोटी थी तो मेरे घर में मतलब हम 2 बहनें हैं, तो बड़ी बहन को भगवान में इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब मम्मी हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में एक ऐसी बेटी आए जो भगवान से ही प्यार करे, क्योंकि मम्मी को ये था कि संसार से तो सब लोग करते हैं पर जो भगवान से प्यार करते हैं तो वो सबसे प्यार करते हैं। तो मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे अपने आप ऑटोमेटिकल भगवान से प्यार, पूजा से प्यार, मुझे भगवान के बिना अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं भी जाती तो मेरा मन हमेशा मंदिर में भगवान की चीज़ों में लगा रहता था। और धीरे धीरे कर करके जैसे मम्मी मेरी भजन गाती थी तो मैं देखा करती थी, मम्मी कहती थी कि सब लोग, सबकी बेटियां गीता जी पढ़ती, रामायण जी पढ़ती है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मेरे बच्चे मतलब बाहर रहते हैं, कमाते हैं, कोई सुनाने वाला नहीं, सबके घर में तो सब रामायण गीता सुनते हैं। तो ऐसे ही मम्मी ने कहा मैं देखो पढ़ा लिखा कर, एक अच्छी बनाऊँगी जो तू भगवान का मतलब जो भी मतलब भगवान के लिए ही कल्याण करने के लिए ही, मतलब इस समाज का कल्याण, मतलब तेरे को देखकर और बेटियां सीखेंगी, और जब बेटियां सीखेंगी को मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे लक्ष्मी, सीता, मतलब उनके गुण को हमें धारण करना है। तो ऐसे ही जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बाबा से बहुत प्यार था। बाबा ने मुझे ऐसी परिस्थिति से निकाला कि मैं जान भी नहीं सकती। मैं छोटी सी उम्र में थी, मैं 8 साल मतलब मैं 5 साल की उम्र में थी तो मेरी दीदी मेरे सामने मतलब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो मतलब जल गई थी। और जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो जो हमारा छोटा भाई था उसने भी शरीर छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं 20 की हुई तो उसके बाद मेरे पापा साइलेंट अटैक में चले गए। उसके बाद ये कोरोना था और इसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई, मैं बाबा के पास जाती और बाबा को कोई मतलब पानी से नहलाया, मैंने बाबा को आंसुओं से नहलाया। मैंने कहा बाबा ये संसार कैसा है, कोई आता है कोई जाता
आता है, इतना संसार में दुख। जैसे ही मैंने बाबा को मतलब इतना याद करा, मुझे ओम शांति का परिचय मिला। जैसे ही मैंने देखा, मैं मतलब पापा गए, उसके बाद बहुत दुखी हो गई। तो मम्मी बोले इसको भुलाने के लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो मैं मतलब ऐसे सोई थी तो ब्रह्मा बाबा मुझे राजस्थान के वो मतलब जो माउंट आबू है ना, वहाँ पर दिखे। तो जैसे मेरे पापा ले जा रहे थे कि मुझे बहुत प्यार था मेरे पापा से, तो पापा बोले मेरे साथ चलो। मम्मी भगवान को, भोलेनाथ जी को बचपन से मानती थी, तो मम्मी बोले नहीं बाबा आप मेरी बच्ची को बचाओ। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पहली बार मतलब जब मैंने ज्ञान भी नहीं सुना और कभी देखा भी नहीं, और मैंने सपने में बाबा को देखा, तब से मुझे निश्चय होगा कि बाबा मेरे साथ है, कोई है ना है, पर बाबा मुझे हर पल साथ रखता है। और मेरे भाई का पैर का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने बाबा से कहा कि अगर आप मेरे भाई को ठीक करोगे और मेरी हर विश पूरी करोगे तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। जैसा बाप आप कहोगे वैसे उस रास्ते पे मैं चलूँगी, और मुझे इस रास्ते में कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे चुना और मैंने बाबा को चुना।